यदि इस नवरात्रि में माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई है या फिर माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो रही है तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं, या फिर माता रानी आपके घर के अंदर आ चुकी हैं तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं, या फिर माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई है तो किस तरीके के संकेत मिलते हैं। तो आज की इस वीडियो में संकेतों पर बताई जाएगी कि आपके लिए जो संकेत प्राप्त हो रहे हैं आपको कदा पता नहीं है कि माता रानी आपके साथ हैं कि नहीं, क्योंकि ऐसे कई तरीके की संकेत के रूप में देवी या देवता बताते हैं कि उनकी कृपा आपके ऊपर है। क्योंकि आज के समय में, कलयुग के समय में, देवी या देवता किसी के शरीर में यदि आते हैं तो कोई उसे पाखंड कहता है, कोई उसे कुछ कहता है, मगर कुछ लोग इसके आधार पर बेवकूफ़ भी बनाते हैं। तो ध्यान रहे, ऐसे कई तरीके के संकेत रहते हैं जो आपके लिए जानना बहुत महत्वपूर्ण होता है कि आपकी जो पूजा पाठ है वो स्वीकार हो रही है। और हाँ, जो साधक लोग देवी या देवता पर विश्वास नहीं धरते, कृपया करके वो इस वीडियो को ना देखें, क्योंकि आस्था, श्रद्धा, विश्वास, यदि आपकी देवी या देवता पर विश्वास है, आस्था है, आस्था उनसे जुड़ी हुई है, तो उन्हीं सभी लोगों के लिए अनुभव देखने के लिए मिलते हैं और उन्हीं सभी लोगों के लिए यह सब काम करते हैं। और माता रानी आती हैं सच्चे जो भाव से पुकारता है, और माता रानी अनुभव भी, संकेत भी देती हैं, और माता रानी उनके पूर्णतः काम भी बनाती हैं। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। यदि आपने माता रानी के इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। लाइक नहीं किया वीडियो को तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि वीडियो को यदि आप लाइक करेंगे तो वीडियो और आगे तक जाएगा, तो जो भी माता रानी के भगत हैं, जो भी माता रानी के सेवक हैं, उन तक वीडियो पहुंचेगा, तो उसका भी कल्याण होगा, उसके लिए भी पता पड़ेगा कि हाँ, उसकी भी पूजा पाठ स्वीकार हो रही है, माता रानी भी उसके साथ हैं, या फिर उसके घर में माता रानी हैं। तो यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए। तो चलिए वीडियो करते हैं आगे स्टार्ट। तो सर्वप्रथम तो अनुभव यही है कि जब भी आप पूजा पाठ करते हैं, चाहे वो कोई सा भी मंत्र क्यों ना हो, चाहे वो माँ दुर्गा का ओम दुम दुर्गाय नमः का मंत्र हो, चाहे वो क्रीम काली के नमः हो, चाहे वो हनुमान जी महाराज को, चाहे वो किसी भी देवी देवता का मंत्र क्यों ना हो, यदि आप नवरात्रि में या फिर किसी भी जो 11 दिन की साधना करते हैं, अखंड जो दीपक प्रज्वलित करते हैं, या फिर किसी भी प्रकार की साधना करते हैं जिसमें आप 24 घंटा का दीपक प्रज्वलित करते हैं, तो क्या होता है, सर्वप्रथम कि जब आप साधना में बैठे रहेंगे, नेत्र बंद करे रहेंगे, तो आपके लिए एक अलग से शरीर के अंदर ऐसी एनर्जी सी, मतलब ऐसी पावरफुल शक्ति, मतलब एक तरीके से बोले तो ऐसा लगता है कि मेरे अंदर कोई आ गया है, या फिर आपके बाजू में कोई है, या फिर जब आप नेत्र बंद करे रहेंगे तो लगेगा आजू बाजू में कोई है। और जो भी मंत्र जप नहीं करते हैं, सिर्फ उनको 24 घंटा दीपक जला कर रखा है, तो उनके लिए भी, उन सभी के लिए, उनके लिए नहीं, उन सभी के लिए जो मंत्र जप करते हैं, जो नेत्र बंद कर कर मंत्र जप करते हैं, और जो उनका दीपक 24 घंटा तक जलाया हुआ है, उनकी स्थापना कर कर रखा है माता रानी की, जो भी साधक हैं, तो उन सभी के लिए ये अनुभव मिलते ही मिलते हैं। जब आप दीप प्रज्वलित करेंगे तो दीपक में एक तरीके से फूल बनना, प्रतिदिन फूल बनना। जब आपने माता रानी के लिए क्या किया है कि समर्पित होकर पूजा पाठ में मन लगाया है, माता रानी के प्रति आपका विश्वास है, भाव है, जब आप माता रानी को चाह रहे हैं तो माता रानी भी आपके ऊपर कृपा करती हैं, माता रानी भी आपके ऊपर कृपा बरसाती हैं, वो व्यर्थ नहीं जाने देती। थोड़ा देर लगता है मगर माता रानी कृपा बरसाती हैं। तो आप कदा ये न सोचें कि माता रानी हमारे पास नहीं है। अब पर हम इसे सोचें कि माता रानी मेरे पास है, मेरे आसपास है, मेरे बाजू में है, या फिर आप पूजा स्थान में हैं। आप देखेंगे कि जैसा दीपक आपका जला हुआ रहेगा तो बहुत प्यारी, इतनी प्यारी सुगंध आती है कि आपके लिए क्या बताएं। और एक अनुभव तो सर्वप्रथम यही है कि दीपक में प्रतिदिन फूल बनना। जब आप देखेंगे कि दीपक आपका जल रहा होगा तो प्रतिदिन दीपक में फूल बनेगा, तो आप समझ जाना कि माता रानी की कृपा मेरे ऊपर है, माता रानी यहाँ पर विराजमान हो चुकी हैं, माता रानी यहाँ पर आ चुकी हैं। तो यह बहुत बड़ा संकेत होता है कि दीपक में फूल बनना। और
इसके बाद में जब जब सुगंध आने लगती है तो आप समझ जाएं कोई अदृश्य शक्ति आपके घर के अंदर आपके पूजा स्थान पर आ गई है। तो आप विशेष करके इन सभी संकेतों से जान सकते हैं। और जैसे ही सुगंध आती है तो इतनी प्यारी सुगंध आती है, जैसे कपूर की सुगंध आएगी। बिल्कुल एक तरीके से बोले को सुगंध को कभी आपने कहीं पर सूंघा ही, मतलब कहीं पर आपने सुगंध उसी ली ही नहीं होगी जिस प्रकार से वहाँ से सुगंध आती है जब दीप जलता है। जब आप देखेंगे वो आपके लिए सुगंध सबसे ज़्यादा खुशबू आएगी, उस सुगंध की सबसे ज़्यादा आपके लिए खुशबू आएगी और किसी के लिए नहीं आएगी। आप देखेंगे कि दीप 9 दिन के बाद भी आपके लिए वो सुगंध आती रहेगी। तो समझे कि माता रानी आपके पास है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो गई है। और इसके बाद भी कई तरीके के संकेत हैं, जैसा कि विशेष करके जो कौआ होता है, कौआ आपके घर के बाहर जब आप निकलेंगे बाहर, या फिर आप भ्रमण करेंगे या फिर बाहर बैठे हैं, तो कौआ आपके लिए अवश्य कर दिखाई देगा। कौआ आपके लिए दिखाई देगा और सर्वप्रथम तो जब कौआ आपके लिए दिखाई देगा तो वो आपकी तरफ देखेगा, कुछ बोलेगा नहीं। तो समझ जाना है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है। माता रानी इस रूप में आई हैं। ऐसे कई रूपों में माता रानी दर्शन देती हैं जो आपके लिए पता नहीं होता, और कई तरीके की ऐसी माता रानी संकेत देती हैं जो आपके लिए पता नहीं होता। तो संकेत ऐसे माता रानी बहुत से देती हैं, आपके लिए सिर्फ उन संकेतों को पहचानना होता है कि माता रानी किस रूप में दर्शन दे रही हैं। सपने के माध्यम में एक नीम का वृक्ष दिखाई देना, एक नीम का वृक्ष दिखाई देना और वृक्ष के नीचे कोई प्रतिमा रखी हुई दिखाई देना, यह भी संकेत होता है माता रानी का। और ऐसे कई तरीके की संकेत हैं, जैसे कि सपने में एक छोटी सी बच्ची दिखाई देना, और बच्ची या फिर बच्ची जो दिखाई देती है वो ध्यान रहे, बिल्कुल बच्ची ऐसी दिखाई देगी आपके लिए कि आपने ऐसी बच्ची कहीं नहीं देखी होगी। एकदम बिल्कुल हाथों में गजरा, बिल्कुल एक तरीके से बोले इस तरीके की बच्ची दिखाई देगी कि आप खुद नहीं देखा होगा कि किस तरीके की, आपने खुद नहीं ऐसा कहीं देखा होगा कि वो बच्ची इस तरीके की पूर्णतः सजी वजी आपके लिए दिखाई देगी वो बच्ची। तो आप समझ जाना है कि माता रानी की कृपा आपके ऊपर है, माता रानी की कृपा आपके ऊपर हो रही है। और विशेष करके एक सर्व खतरनाक अनुभव है कि देवी का मंदिर दिखाई देना और मंदिर के बाहर एक बच्ची दिखाई देना। और आपके लिए क्या होगा कि माता रानी मंदिर तो दिखाई देगा मगर माता रानी नहीं दिखाई देगी और कोई आपसे बात कर रहा होगा, तो समझ जाना माता रानी ही है वो। यह बहुत बड़ा अनुभव होता है। तो जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। तो चलिए वीडियो करते हैं समाप्त। यदि किसी को कोई साधना संबंधित, अनुभव संबंधित, मंत्र जप संबंधित, या कोई तंत्र संबंधित, या फिर कोई भी विधि विधान संबंधित, या फिर कोई यंत्र संबंधित, या फिर कोई बीमारी संबंधित, या फिर वशीकरण, विधि विधान, उपचार, षटकर्म में से कोई भी कर्म यदि करवाना हो तो दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय श्री राम सभी को। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।